बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर को उनकी दमदार एक्टिंग और इम्प्रेसिव डायलॉग डिलीवरी के लिए काफी जाना जाता है। जहां उनकी प्रोफेशनल लाइफ काफी शानदार रही है, वहीं पर्सनल लाइफ में काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। एक्टर ने 90 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस मनीषा कोइराला को डेट किया है। हालांकि उनकी लव स्टोरी का अंत बेहद ही दुखद हुआ था। आइए आपको बताते हैं उनकी अधूरी लव स्टोरी के बारे में। साल 1996 में मनीषा और नाना को फिल्म अग्निसाक्षी के लिए कास्ट किया गया था। तब तक दोनों इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ही चुके थे। दिलचस्प बात तो ये है कि उस समय मनीषा अभिनेता विवेक मुशरान के साथ अपने पिछले रिश्ते से मुश्किल से बाहर निकली थी और भावनात्मक रूप से वो काफी कमजोर भी थी। इसलिए फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें नाना पाटेकर के दमदार व्यक्तित्व से प्यार हो गया। वहीं नाना भी उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गए थे। इस तरह दोनों एक दूसरे को सीक्रेटली डेट भी करने लग गए थे। जब नाना ने मनीषा को डेट किया तब उनकी शादी नीलकांति नाम की लड़की से हो चुकी थी। अभिनेता ने 1978 में शादी की थी जब वो 27 साल के थे। ये एक अरेंज मैरिज थी। तब नाना पाटेकर पत्नी नीलकांति से अलग रहते थे। एक इंटरव्यू में नाना ने एक बार अपनी पत्नी के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात भी कही थी। उन्होंने कहा था, नीलकांति और मैंने एक साथ कई वर्षों की खुशियां शेयर की है। हमने हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया था, लेकिन इन वर्षों में हमारे बीच कुछ मतभेद पैदा हो गए और हम अलग हो गए। आज भी हम शादीशुदा है लेकिन अलग रहते हैं। फिल्म अग्निसाक्षी के बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के बाद इस जोड़ी को फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी में कास्ट किया गया। तब तक दोनों के रिश्ते की खबर इंडस्ट्री में फैलने लग गई थी। दिलचस्प बात तो ये है कि मनीषा की पड़ोसियों ने भी नाना को कई बार अभिनेत्री के घर से बाहर निकलते हुए देखा था और मनीषा भी एक्टर के घर आती जाती रहती थी, जिस पर नाना ने कहा था वो अक्सर मेरी माँ और बेटे से मिलने आती थी और वो उनसे बड़े प्यार से मिलते थे। हालांकि जैसे जैसे दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़े वैसे वैसे नाना मनीषा को लेकर बहुत पॉजेसिव हो गए थे। जो उनके कपड़ों से लेकर को-स्टार्स तक के साथ इंटीमेट सीन को लेकर काफी रोक टोक करने लगे थे। नाना के बार बार ऐसा करने से मनीषा परेशान हो गई थी और उनके बीच बहस होने लग गई थी। एक टाइम पर तो दोनों ने एक दूसरे से बात करना तक बंद कर दिया था। इससे उनका रिश्ता खतरे में पड़ गया था। नाना कई सालों तक अपनी पत्नी से दूर रहने के बावजूद उन्हें तलाक देकर मनीषा से शादी करने के लिए तैयार नहीं थे और यही वो दुविधा थी जिस वजह से मनीषा से शादी करने का फैसला वो नहीं कर पा रहे थे। ऐसी खबरें थी कि तब नाना की उस समय की पॉपुलर एक्ट्रेस आयशा जुल्का के साथ नजदीकियां बढ़ने लग गई थी। मनीषा और नाना के रिश्ते के ताबूत में आखिरी कील तब लगी जब मनीषा कोइराला ने नाना पाटेकर और आयशा जुल्की को बंद कमरे में एक साथ देखा था। उस वक्त मनीषा अपना आपा खो बैठी थी और गुस्से में आयशा को खूब खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने कहा था, मेरे आदमी से दूर हो जाओ। इस घटना के बाद मनीषा ने नाना से रिश्ते तोड़ दिया। इसके बाद एक्ट्रेस को लगा कि वो फिर कभी किसी से प्यार में नहीं पड़ेंगी। हालांकि नाना के लिए चीजें थोड़ी अलग थी, क्योंकि भले ही मनीषा से ब्रेकअप की शुरुआत दौर में वो थोड़े निराश थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आयशा संग रिश्ता जारी रखा था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल भी कर दिया था। लेकिन एक इंटरव्यू में नाना ने आखिरकार मनीषा के साथ अपने ब्रेकअप के बारे में खुलकर बात भी कही थी। उन्होंने कहा था वो बहुत सेंसिटिव अभिनेत्री है, वो कस्तूरी हिरन की तरह है। उन्हें ये महसूस करने की जरूरत है कि उन्हें किसी के साथ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। उनके पास जो है वो पर्याप्त से ज्यादा है। जब मैं देखता हूँ कि वो अपने साथ क्या कर रही है तो मैं मुश्किल के साथ अपने आंसू रोक पाता हूँ। शायद आज मेरे पास उनके बारे में कहने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। ब्रेकअप एक बहुत ही कठिन चरण होता है। इस दर्द को जानने के लिए आपको इससे अनुभव करना होता है। मैं इस दर्द को बयान नहीं कर सकता जिससे मैं गुजरा हूँ। कृपया इस बारे में बात ना करें। मुझे मनीषा की याद आती है। नाना पाटेकर से ब्रेकअप के बाद मनीषा ने मूव ऑन करते हुए कुछ लोगों को डेट कर लिया था। हालांकि किसी से भी उनका रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। इसके बाद उन्होंने आखिरकार साल 2010 में नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल संग शादी रचा ली थी। दुर्भाग्य से शादी के 2 साल बाद उनका तलाक हो गया था। मनीषा और सम्राट की लव स्टोरी के बारे में लोग ज्यादा अधिक नहीं जानते हैं। वही जब नाना पाटेकर के पहले बेटे की डेथ हुई थी तो वो पूरी तरह से टूट गए थे और तब वो अपनी पत्नी के पास वापस चले गए, जिन्होंने इतना सब खोने के बावजूद अब खुली बाहों से अपने पति का स्वागत किया था। आज तक अभिनेता अपनी पत्नी और दूसरे बेटे मल्हार पाटेकर के साथ रहते हैं। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय? आप मनीषा कोइराला के साथ नाना पाटेकर की दुखद लव स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।